एक्शन, ये सबसे पहली बात। और इसके अलावा अभी तक के बैच में 2 रूल पूरे हो चुके हैं। हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, हमारा वर्क इज गोइंग ऑन हो चुका है। कॉन्वर्सेशन करना है, और कॉन्वर्सेशन हम सारे रूल पे ही करवाएंगे। मैं बस बता रहा हूँ कि समझाने के पोर्शन में कॉन्वर्सेशन, हम इजेमार का कॉन्वर्सेशन बचा है, इजेमार पे हमने कन्वर्स नहीं किया है, तो मैं आपको बताऊंगा। पार्ट ऑफ लाइफ में डू डस पे हमने कन्वर्सेशन किया था और जाना था क्या है। और वर्क इज गोइंग ऑन में इजेमार के बारे में मैंने कल बताया था। ओके। नाउ आज मैं एक और एक्स्ट्रा रूल लूंगा, और मैं कुछ कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करूंगा जिसमें जिसमें भी गलतियां होती हैं, जिसमें मिस्टेक्स होते हैं। देखो, जितना भी रूल्स के ऊपर बात करते हैं, हमने ये पाया है कि हर रूल में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही रही हैं। मतलब हर रूल में, डू डस में जैसा था, तो बहुत सारी चीजें थी जो हम बोलते तो थे, लेकिन हमें नई नई चीजें पता चली। इजेमार में कुछ चीजें हम जान पाए कि इजेमार आखिर बोलना कब है, या रहा है रही से आगे की बात की हमने कि आखिर बोलना कब है इजेमार। उसी तरीके से आज का तीसरा रूल होगा हमारा। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए नई होंगी, और आप जान पाएंगे। मैं श्योर हूं उसको लेके, मैं 100% श्योर हूं कि बहुत कुछ नई चीजें आप सीखेंगे। तो तीसरा रूल है हमारा, और तीसरे रूल का नाम है वर्क इज कंप्लीट। तीसरे रूल का नाम है हमारा वर्क इज कंप्लीट। पहला रूल था पार्ट ऑफ लाइफ, दूसरा था वर्क इज गोइंग ऑन, तीसरा रूल वर्क इज कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे 3 टाइम वर्ड लिखने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं 10 मिनट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जिसको भी डाउट है वो पूछेगा। अब इंग्लिश में आपके पास 3 टाइम वर्ड होते हैं। एक तो होता है डूअर प्लस हैव हैज प्लस एक्शन थर्ड। डूअर प्लस डिड प्लस एक्शन फर्स्ट टाइम, और होता है डूअर प्लस हैड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। ओके। इंग्लिश में सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तीनों रूल बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ही इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो इंग्लिश में, कॉल मत करो भाई क्लास में हम लोग। ओके। तो आपके पास 3 रूल होते हैं। यू हैव 3 रूल्स, यू हैव गॉट 3 रूल्स। हैव हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म, ये हैव हैज टाइम वर्ड है यहाँ। एक टाइम वर्ड है हैव हैज, एक टाइम वर्ड मैंने लिखा है डिड, या फिर इसको दुनिया दुनिया वाले एक्शन की सेकेंड फॉर्म भी बोलते हैं, डूअर एक्शन की सेकेंड फॉर्म। तो टाइम वर्ड होता है डिड, और एक टाइम वर्ड है हैड। आपके पास मैंने आपके सामने 3 टाइम वर्ड लिखे हैं, हैव हैज, डिड और हैड। मैंने आपके सामने 3 टाइम वर्ड लिखे हैं, हैव हैज, डिड और हैड। और इन तीनों टाइम वर्ड का मीनिंग होता है कि काम पूरा हो गया। इन तीनों टाइम वर्ड का मीनिंग होता है कि काम पूरा हो गया। ओके। कोई डिफरेंस नहीं है। आप में से अगर किसी को लगता है ना, देखो मैं अभी सारी जो गलतियां है ना, जो आपका जो भ्रम है इन रूल्स को लेके, मैं अभी पूरा उससे छुटकारा दिलाता हूं आपको। अब आपको ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि भारती धैर्य मत करो कॉल भाई। ओके, है ना, यू थिंक, आपको ऐसा लगता है कि हैव हैज का मीनिंग है, आपको लगता है कि हैव और हैज का मीनिंग है मैंने काम कर लिया है। ध्यान से सुने सभी। आपको लगता होगा कि हैव हैज का मीनिंग है, आप हैव हैज की हिंदी निकालते हो कि मैंने काम कर लिया है। आप एक्शन की सेकंड फॉर्म की हिंदी निकालते हो कि मैंने काम किया था। आप हैड की हिंदी निकालती हो कि हिंदी निकालते हो कि मैं काम कर चुका था। भाई डिफरेंस क्या हुआ? आपने कहा मैंने काम कर लिया है, मैंने काम किया था, मैं काम कर चुका था, मैं काम कर चुका हूं, मैंने काम किया। डिफरेंस क्या? मेरे को तो एक ही चीज समझ में आ रही, काम पूरा, वर्क इज डन। है ना, वर्क इज डन। आप लोग ट्रांसलेट करके आप लोग 2-3 हिंदी निकालते हो। आप लोग हिंदी, आपको लगता है कि जिस वाक्य के अंत में कर लिया है आए, आपको लगता है जिस वाक्य के अंत में कर लिया है आए उसका मतलब होता है कि है। ऐसा, ये कौन सा रूल है भाई? ट्रांसलेशन चल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो फिर से वही बात, अलग अलग भाषा में आप अलग बोलोगे। हम काम कर ले ले बानी, जो बिहार से लोग वो बोलेंगे कि हम काम कर ले ले बानी, तो इसकी अलग इंग्लिश निकालोगे क्या? हम काम कर लेनी, अलग इंग्लिश निकालोगे क्या? तो
आप किसी भी हिंदी में बोलें, आप कहिए, आप अगर कह रहे हो कि हैव हैज, आप कह रहे हो डिड, आप यूज कर रहे हो हैड, तीनों का मीनिंग होता है काम पूरा, ये वर्क इज डन। तीनों का मीनिंग होता है काम पूरा। हिंदी से ट्रांसलेट मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यू डोंट नीड टू तो ट्रांसलेट, सर जस्ट हैव और हैज में डिफरेंट क्या है? कोई सर भी। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। यस रितेश सर। सर जो हैड मैं हिंदी में ही कंफ्यूज हूँ क्या, जैसे हैड है तो वो तो मगर पास्ट के लिए यूज होता है, मगर वो सब हैव भूल, है। देखो वो सब भूल जाओ, पास्ट पर सब भूल जाओ, पास्ट पर सब भूल जाओ। हाँ। स्टेटस, अपन स्टेटस ऑफ द वर्क की बात करते हैं ना, स्टेटस ऑफ द वर्क है काम पूरा, है ना। स्टेटस ऑफ द वर्क है वर्क इज कंप्लीट, बस। वर्क इज कंप्लीट। जैसे डू डस, हम लोग डू डस यूज कर रहे थे, तो हमने हिंदी की बात नहीं की, ता है ती है की बात नहीं, हमने की डू डस मीन्स पार्ट ऑफ लाइफ, हम्म। है ना। काम आपकी जिंदगी में है, वर्क इज इन योर लाइफ, आई डू लर्न, आई लर्न। हमने इजेमार की बात की, डूअर इज डूइंग द वर्क राइट नाउ, बाय डूइंग ही इज सेइंग, इट मींस इजेमार। इजेमार पे बात की, काम को करने का समय, बताने का समय सेम है। डूअर इज डूइंग द वर्क राइट नाउ, इजेमार यूज होगा सेम। अगर तीसरा रूल है काम पूरा, वर्क इज कंप्लीट। और काम पूरा होने के तीन रूल होते हैं, हैव हैज डिड। अपन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, मैं, है ना। अपन ने देखो इजेमार में भी मैंने नहीं बताया था कि चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, उसके कोई मायने नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में उसके ज्यादा, आप ये सीखो कि उसे यूज कहाँ करना है। हम आपको नहीं बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कुछ नहीं, प्रेजेंट सिंपल कुछ नहीं बता रहे हम। बस काम का स्टेटस ऑफ द वर्क है वर्क इज कंप्लीट। आज का जो स्टेटस ऑफ द वर्क है वो है वर्क इज कंप्लीट, बस। आपको हिंदी में जो कहना है कहो, आप मराठी में कहो, आप तेलुगु में कहो, तमिल में कहो, है ना, जिस लैंग्वेज में कहना है कहो। बस अंदर से मुझे समझ में आ रहा है कि काम पूरा है, बस। आप हिंदी मत निकालना। देखो आप, इसमें हिंदी में बहुत दिक्कत है, लोग मेरे से बच्चे बहुत बहस करते हैं कि, बहस क्या करेंगे ये लोग, बहस करेंगे कि सर मैंने काम कर लिया है, बोलेंगे कि सर मैंने काम किया था, बोलेंगे कि सर मैं काम कर चुका था। तो मेरे से बच्चे बहस करते हैं, और हो सकता है आप में से भी दो चार लोग बहस करें, तो हमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, है ना। आप लोग बहस करते हैं कि सर मैंने काम कर लिया है मतलब हैव, मैंने काम कर लिया था मतलब कि डिड, एक्शन। और मैं काम कर चुका था, भाई भाई आपको क्या समझ में आ रहा है, काम पूरा, बस। ये हिंदी से क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू ट्रांसलेटिंग द थिंग्स, वाई आर यू ट्रांसलेटिंग, वाई आर यू ट्राइंग टू लर्न द इंग्लिश बाय हिंदी। The same thing, the same example I'm gonna give you, that suppose you are in America, suppose you are in other country where people naturally, people's mother tongue is English। आप एक ऐसी कंट्री में हैं, आप एक ऐसी कंट्री में हैं, आप अमेरिका में हैं या अलग देश में हैं, जहां पे लोगों को हिंदी नहीं आती, जहां पे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। और अगर वहां के लोग इस रूल को सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, आप बताओ कैसे सीख रहे हैं वो लोग। अगर आप ऐसी कंट्री में हैं, पे करते हैं हम इसमें ना क्लास छोड़ देते हैं। है ना, अगर अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहां पर लोग हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश में, आप मुझे बताओ ये तीनों में क्या डिफरेंस बताओगे आप। क्योंकि आपको तो यही लग रहा है कि काम कर लिया है हैव किया था, एक्शन सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ना। तो द सेम थिंग मैं फिर से बता दूं, तीनों की हिंदी ट्रांसलेशन कोई भी मत देना हमें। वी डोंट नीड ट्रांसलेशन, आई डोंट वांट टू नो द ट्रांसलेशन, हमें ट्रांसलेशन नहीं जानना है। तीनों का मीनिंग होता है काम पूरा। अब मैं तीनों के लिए अलग सिचुएशन दूंगा, उस सिचुएशन पे बात करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं आपको हर रूल के लिए सही बहुत सारे एग्जांपल के साथ सिचुएशन दूंगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी ट्रांसलेट मत करना कि सर इसका मैंने किया है, भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बस समझ में आ रहा है कि काम पूरा है, वर्क इज डन, बस। आप 10 हिंदी, आप मेरे साथ, आप मेरे सामने 10 हिंदी ले आओ, मैं हिंदी के थ्रू इंग्लिश बताऊंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा कि सिचुएशन है, सिचुएशन है कि काम पूरा हो गया है, सो वर्क इज डन। और वर्क इज डन के तीन रूल, बस, है ना। अब मैं बारी बारी से तीनों रूल के बारे में अपने तरीके से समझाऊंगा, ओके। सो अगेन द सेम थिंग, मैंने पार्ट ऑफ लाइफ रूल पढ़ाया था, तो बोला था कोई ट्रांसलेट नहीं करेगा, ता है ती है मत करना, है ना, ता है ती है कोई नहीं करेगा। मैंने इसे मार कहा था, तो रहा है रही है, रही से आगे निकलो, सिचुएशन बताई थी सेम। अब नाउ यू लिसन टू मी, नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी यूज दिस रूल्स इन इंग्लिश। मैं आपको समझाता हूँ कि इस रूल्स को स्पोकन में कैसे यूज करना है आपको, ओके। और पहली बात, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा। तीनों का मीनिंग, आप कुछ भी हिंदी का हो, काम पूरा। आप देखो, हैव हैज का मीनिंग काम पूरा, डिड का मीनिंग काम पूरा, हैड का मीनिंग काम पूरा। आपको जो हिंदी बोलनी है बोलो, मैं बारी बारी से सबका सिचुएशन देता हूँ, पूरी सही सिचुएशन देता हूँ कि कहाँ यूज करना है।
है ना। और मैं प्रैक्टिकल अभी क्लास में जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, बताऊं प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा कि यूज कैसे होगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर से हैज का मीनिंग काम पूरा, डिड का मीनिंग काम पूरा, और हेड का मीनिंग काम पूरा। एक्शन की सेकेंड फॉर्म एक्शन होती है, टाइम पर नहीं होता, मैं आगे अच्छे समझाऊंगा। फिर से हैज का मीनिंग काम पूरा, डिड का मीनिंग काम पूरा, हेड का मीनिंग काम पूरा। ये किया था कुछ चुका था ऐसा कुछ नहीं था, कोई चुका था चुकी था नहीं करेगा, काम पूरा, बस बात खत्म। वर्क इज डन, वर्क इज डन, वर्क इज कंप्लीट। अब तीनों रूल को यूज करने के सिचुएशन अलग है, अब हम उन सिचुएशन से बात करते हैं। ओके, अब हम उन सिचुएशंस पे बात करते हैं। तो चलिए मैं एक, लेट मी टेक द स्लाइड। तीनों रूल को यूज करने के सिचुएशन अलग है, हम उन सिचुएशन पे ही बात करेंगे। ओके, अब देखो, अगर अगर कम ऑन यार, प्लीज डोंट मेक मी कॉल। ओके, तो सिचुएशन इज दैट ओके ओके, सिचुएशन क्या है? नोटबुक इज देयर, पेन इज देयर। सिचुएशन है कि मैं अभी लिख रहा हूं। ओके, आई मैं लिख रहा हूं। तो ये सिचुएशन मुझे कहती है कि मैं एम यूज कर दूं, आई एम लिख दूं, मैं लिख दूं आई एम राइटिंग द आंसर। ओके, ओके, सिचुएशन लिखा, आई डोंट नो अबाउट रहा रही, बट द सिचुएशन इज सेइंग बिकॉज आई हैव गॉट द पेन इन माय हैंड एंड द नोटबुक, सो आई एम सेइंग आई एम राइटिंग द आंसर। तो काम को करते करते बताऊं एम। अब मैं क्वेश्चन, हैव का मीनिंग होता है, आज मैं हैव पढ़ाऊंगा, आज मैं हैव पढ़ाऊंगा, हैव हैज। आज मैं हैव हैज कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में डिड पढ़ाऊंगा अच्छे से, क्योंकि टाइम लगना है तीनों में, और फिर डिड। तो आज मैं हैव हैज, है ना। पहली बात मैंने बताई कि तीनों का मीनिंग एक होता है, कोई भी ट्रांसलेट मत करना, है ना। क्लास के बाद, है ना, अभी थोड़ा समझाने के बाद मैं पूछूंगा, जिसको भी डाउट है अच्छे से पूछे, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, है ना। लेकिन पहली बात, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का मीनिंग है काम पूरा। हैव हैज का मीनिंग काम पूरा, डिड का मीनिंग काम पूरा, एक्शन की हेड का मीनिंग काम पूरा। आज हम लोग बात करेंगे हैव और हैज की। ओके, आज हम बात करेंगे हैव और हैज की। डूअर, है ना, फिर टाइम वर्ड है हमारा हैव हैज, और एक्शन की थॉट। देखो, हैव और हैज का मीनिंग होता है, हैव का मीनिंग होता है कि आप जिस काम के बारे में बात कर रहे हो, वो काम की कंडीशन है, वो काम पूरा है। हैव का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ हैव और हैज इज द वर्क यू आर टॉकिंग अबाउट इज कंप्लीट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल। तो गाइस, मैंने 12वीं क्लास पढ़ रखी है। ओके, जो 12वीं क्लास है वो मैंने पढ़ रखी है। सो आई हैव का मीनिंग, है ना, आई हैव। मैंने 12वीं क्लास पढ़ रखी है, मुझे आप लोगों को बताना है कि 12वीं क्लास पढ़ी है मैंने, तो मैं कहूंगा आई है, क्योंकि टाइम वर्ड ही मीनिंग बताता है, एक्शन मीनिंग नहीं बताएगा, है ना। तो आई हैव, काम पूरा है, मैंने 12वीं क्लास पढ़ी है, तो मैं टाइम वर्ड लूंगा हैव, आई हैव। सौरभ सर, आपने 12वीं क्लास पढ़ी है क्या? I have studied 12th. Yes, हाँ, sir. ओनली आई हैव, बस बोलना आई हैव, है ना, ओनली आई हैव, है ना। आपके पास तीन ऑप्शन है ना, तीन रूल पढ़े ना हमने, तीन रूल, हमने Yes, डू sir. पढ़ा है और एम। तो देखो, अब कंडीशन ये है कि काम पूरा होने के बारे में बताना है, हमें बताना है कि काम पूरा है या नहीं है, हमें बताना है काम पूरा है या नहीं है, और आज हम पढ़ रहे हैं हैव हैज। तो अगर बताओ, आपको बोलना है कि आपने 12वीं क्लास पढ़ी है, तो कौन सा टाइमर चाहिए, आई डू, आई एम, या आई हैव? I have. बढ़िया। प्रीति मैम, 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? I have. आई हैव, है ना। फिर से बोलिए एक बार। I have. ओके, रितेश सर, 12वीं क्लास पढ़ी है क्या आपने? आई हैव। कविता मैम, 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? Yes, sir. हाँ, बोलिए आई हैव। I ओके, आदित्य सर, 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? I have, sir. असलम सर, 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? I have, sir. सूरज सर, 12वीं क्लास पढ़ी है? I have, sir. सोनू सर, 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? Yes, I have. डोली में 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? sir, I have. मुस्कान में 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? No, sir. I'm
student नहीं of पढ़ी? 10th class. ओके, तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट, है ना, काम पूरा नहीं है तो आई हैव नॉट बोलिए। I have not. राजन सर 12वीं क्लास पढ़ी है आपने? I have, sir. अच्छा ठीक है, तो बस बस एक मैम का था निगेटिव आंसर क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ी अभी 10वीं क्लास। ओके, अब एक बात बताओ, हम में से मतलब लगभग सभी ने कहा, है ना, आई हैव, क्योंकि क्योंकि टाइम वर्ड मीनिंग देता है। है ना, जैसे मैंने बताया था आईएनजी एक्शन फर्स्ट में, इसके कुछ माइंड भाई टाइम वर्ड बताएगा मीनिंग, टाइम वर्ड बताएगा डूअर का टाइम और स्टेटस ऑफ द वर्क। तो आप सभी ने, काम पूरा होने की बात हुई तो आप सभी ने कहा आई हैव, आप सभी ने कहा कि 12वीं क्लास पढ़ी है। अब देखो, आपको कहना है 12वीं क्लास पढ़ी है, 12वीं क्लास पढ़ लिया है, 12वीं क्लास पढ़ा था, 12वीं क्लास पढ़ चुका है, 12वीं क्लास पढ़ चुका है, कितने भी हिंदी निकाल दो, आपको तो बताना तो यही ना कि काम पूरा है, कि वर्क इज कंप्लीट। आप कितनी भी हिंदी निकाल दो, आपको तो बताना ही है। और दूसरी बात देखो, हम सभी के आंसर एक ही है, हम सभी का, लगभग हम सभी का आंसर था आई हैव। क्या इसका मतलब यह है कि हम सभी ने एक ही समय पर 12वीं क्लास पढ़ी है? क्या इसका ये मतलब है? बताइए, यस और नो। No, sir. है ना, Sir. लगभग सभी ने कहा कि सर 12वीं क्लास पढ़ी है, आई हैव। तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी ने एक ही समय पर 12वीं क्लास पढ़ी? बताइए, क्या इसका मतलब यह है? नो, नो सर। है ना, मैंने किसी अलग ईयर में 12वीं क्लास पढ़ी, सौरभ सर ने अलग ईयर में, प्रीति मैम ने, रितेश सर, डोली में, मतलब सभी ने काम को अलग अलग समय में पूरा किया है, लेकिन हमने टाइम नहीं बताया, हमने कहा काम पूरा है भाई, हमने कहा काम पूरा है। और यही होगा हैव और हैज का यूज, यही यूज करना। हैव और हैज के साथ अभी आप लोग टाइम नहीं बताएंगे। हैव और हैज का मीनिंग है जिस वक्त बता रहे हो उस वक्त तक काम पूरा है। हैव हैज का मीनिंग है ना, ग्रामर में से प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं ना, ग्रामर में से प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, आपने सुना होगा। यू मे हैव हर्ड दैट ग्रामर में, इन ग्रामर इट इज कॉल्ड द नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो भाई, किसी भी रूल का किसी भी रूल का प्रेजेंट होने का क्या मीनिंग है? कि जिस वक्त बता रहे हो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या है। जैसे एम है, एम का मीनिंग भी प्रेजेंट, हैव का मीनिंग भी प्रेजेंट। लेकिन जैसा हम लोग बात करते हैं कि एक टाइम वर्ड टाइम के साथ साथ स्टेटस ऑफ द वर्क बताता है, एक टाइम वर्ड टाइम के साथ साथ स्टेटस ऑफ द वर्क बताता है, तो एम एम बोलता है कि प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात, लेकिन वर्क इज गोइंग ऑन। हैव ने भी बताई प्रेजेंट की बात, मतलब अभी इसी वक्त की बात, बट क्या है, वर्क इज कंप्लीट, है ना। दोनों ही प्रेजेंट की टाइम वर्ड है, एम भी प्रेजेंट का, एम का मतलब अभी इसी वक्त, और हैव का मीनिंग भी अभी इसी वक्त। एम आई राइट? किसी को कोई दिक्कत है ना। आपने ग्रामर पढ़ी है तो आपको पता है कि भाई एम को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और हैव को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों दोनों प्रेजेंट के ही हैं, दोनों प्रेजेंट के ही हैं। एम का मीनिंग की वर्क इज गोइंग ऑन, हैव का मीनिंग काम पूरा। और देखो, आप सभी ने काम को पूरा कर रखा है, आप सभी ने, है ना, आपको बोलना था कि सर हमने 12वीं क्लास पढ़ी है, 12वीं क्लास हमने पढ़ी है, काम पूरा है, बताओ, ये कहा, और आपने कहा आई हैव। यही रूल है कि हैव के साथ आप टाइम नहीं बताते, आप हैव के साथ एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते। फिर से दोहरा दूं, आप हैव के साथ एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, आप नहीं बताते, आप बस बोलते, आपने बताया कि जिस वक्त बता रहे हो उस वक्त काम पूरा है। भाई सोच के बताओ, आपने अगर हैव के साथ टाइम बता दिया, आपने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ, आपने कहा कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ इन 2021। आप एक बात बताओ, ये जो इन 2021 से आपने पहले की बात कर दी, भाई हैव का मीनिंग तो अभी इसी वक्त होता है, हैव का मीनिंग तो प्रेजेंट होता है, हैव का मीनिंग तो प्रेजेंट होता है ना अभी इसी वक्त। तो आप मुझे बताओ ये कैसे सही हो सकता है? हैव का मीनिंग होता है अभी, हैव का मीनिंग होता है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब वर्तमान की बातें जो पूरी हैं, वर्तमान की बातें जो पूरी हैं। अब आपको कहना है कि, अगर आपको कहना है कि सर आपको कहना है कि सर हमने 12वीं क्लास पढ़ी है, तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने उसमें पढ़ी थी, तो ट्रांसलेट करते हैं कि सर मैंने पढ़ लिया है, और पढ़ लिया है तो आई हैव कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ, और मैंने 2021 में मैंने पूरा किया है,
मैंने अपना 12वीं क्लास 2021 में पूरा किया है, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th इन 2021, गलत है, गलत है, टाइम मेंशन नहीं। हैव और हैज के साथ हमें टाइम नीचे, आप एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करेंगे। और मैंने एक्सप्लेनेशन दिया क्यों, क्योंकि भाई प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट इज ए मार मीन्स प्रेजेंट की बात, बट वर्क इज गोइंग ऑन। हैव हैज मीन्स प्रेजेंट की बात, बट वर्क इज कंप्लीट। अब आपने किसी भी टाइम में किया हो हमें नहीं पता, आपने किसी भी टाइम में काम पूरा किया हो, आपने, है ना, आपने किसी भी टाइम में काम पूरा हुआ हमें नहीं पता। मैंने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है आई, इसका मतलब है कि मैंने 12वीं क्लास पढ़ी है, काम पूरा है। हिंदी में जो समझना है समझो। अगर मुझे कहना है कि मैंने 12वीं क्लास पढ़ी है तो भी यही बोलूंगा, 12वीं क्लास पढ़ लिया है तो भी यही बोलूंगा, 12वीं क्लास पढ़ा था तो भी यही बोलूंगा, 12वीं क्लास पढ़ चुका था तो भी यही बोलूंगा, 12वीं क्लास पढ़ चुका हूं तो भी यही बोलूंगा। आप हिंदी उर्दू उर्दू जो लैंग्वेज निकालना है निकालो, आप निकालो। तो सर आई हैव कंप्लीटेड क्यों बोलेंगे सर? बिकॉज हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आती ओके सर, गॉट इट। है ना, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया था ना, एक्शन की जो फॉर्म होती है, एक एक्शन की अलग अलग फॉर्म होती है, और वो डिपेंड करती है कि किस टाइम वर्ड की बात आ रही है, वो उस हिसाब से चेंज होती है। तो जहां अपन एम लिख रहे थे, एम एक्शन की आईएनजी ले रहा था, डू डस फर्स्ट फॉर्म ले रहा था, इसी तरीके से हैव जो है वो थर्ड फॉर्म लेता है, एक्शन की फॉर्म में चेंजेस करता है। यहां पे देखो थर्ड फॉर्म है, एक्शन की थर्ड फॉर्म में, इसका ये मतलब नहीं काम पूरा हुआ है, यहां पे हैव है, इसीलिए इसका मतलब है काम पूरा। और रिमेंबर, इसका मतलब है कि वर्क इज डन, बस हमें नहीं पता टाइम कब है, हमें नहीं पता टाइम कब। अब जैसे एक्शन है, मैंने एक एक्शन लिया है। अब अपन लिखेंगे, मैं लिखता हूं ब्रश द टीथ। ओके, ब्रश द टीथ। ओके, ब्रश। अब मान लो कोई आया है ना मेरे से, अब मुझे आप लोगों को बताना है कि ये जो काम है, ये काम पूरा है या नहीं। मुझे, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस वर्क इज कंप्लीट और नॉट। I want to tell you that this work, the work I have written, brush the teeth, I want to tell you that that work is complete or not. That's what I want to tell. I want to say that that work is complete or not. So, अगर काम पूरा है, so I have. अगर मैं अभी कर रहा हूं, देखो, अगर अगर कर रहा हूं मैं, तो I have नहीं, मैं बोलूंगा I am। अगर मैं काम कर रहा हूं तो I am, लेकिन लेकिन मुझे कहना है काम पूरा है, सो आई हैव, बस। तो हैव ने बताया कि काम पूरा है। रिमेंबर, हैव और हैज के साथ आप एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, बस। और हैव हैज का और फिर और दूसरी बात, हैव हैज कोई ट्रांसलेट नहीं करेगा कि सर हैव हैज का मीनिंग मैं काम कर लिया हूं। भाई अगर मुझे बोलना है कि मैंने काम कर लिया तो भी मैं यही बोलूंगा, मुझे कहना है कि मैंने काम कर लिया था तो भी यही बोलूंगा, कर चुका था तो भी यही बोलूंगा। आप अलग अलग भाषाएं मत, डोंट ट्रांसलेट इट, स्टेटस होता हुआ। तो सर टाइम यदि ऐड करते हैं, जैसे 2021 था, तो फिर क्या यूज करना होगा? वो हम अगली क्लास में बताएंगे, उसके लिए डिड यूज करते हैं वो हम अगली क्लास में मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना। टाइम यूज करने का अलग रूल है, इससे टाइम नहीं बताते। अगर आपको बताना है कि आपने 2021 में, 22 में, 23 में किया, तो अलग रूल है, डिड है। लेकिन डिड के ऊपर भी एक अच्छा क्लास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात करेंगे हम। क्योंकि पता है ये वाला रूल ज्यादातर स्टूडेंट्स को, हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज चीजें नहीं सीखते, हमें ट्रांसलेशन पता है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में काम करता हूं, जिसके ऊपर मैंने 2-3 क्लास हुई थी, जो मैंने अच्छे से बताया था कि उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, टाइम वर्ड क्या कह रहा है। काफी बच्चों को लगता है इजे मार रहा है रही है, लेकिन बोल नहीं पाते, तो मैंने बताया था कि बोलना कब है। सेम अभी मैं हैव का बता रहा हूं। हैव आप तभी यूज करना जब आपको कहना है कि काम पूरा है, बस। हैव से टाइम मत बताना, ट्रांसलेट मत करना। ट्रांस आपको बिना टाइम के आपने कुछ भी बोला, देखो आपने कहा बिना टाइम के आपने कुछ, अगर आपने बिना टाइम मेंशन किए कहा कि काम पूरा है, आपने कहा कि सर मैंने मैंने ब्रश कर लिया है, मैंने ब्रश किया था, मैंने ब्रश कर लिया था, मैंने ब्रश कर लिया, मैं, है ना, मैं ब्रश कर चुका हूं, मैं ब्रश कर चुका था। और आप लोग भी अपनी अपनी हिंदी या जो भी आपकी भाषाएं सब लिख देना,
मेरे को फर्क नहीं पड़ता, काम पूरा है, मेरे को बस ये सब, ये सारे जितने भी हिंदी लिखी है ना, मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, काम पूरा है और टाइम नहीं लिखा है। अगर कोई भी काम पूरा है और बिना टाइम के आप बता रहे हो तो हैव चाहिए मेरे को बस। अगर काम पूरा है, मैंने ब्रश कर लिया है, मैंने ब्रश किया था, मैं ब्रश कर लिया था, मैं ब्रश कर लिया, मैं ब्रश कर चुका हूं, मैं ब्रश कर चुका था, और अपनी भी हिंदी, अपनी भी भाषाएं सब लगाना, मेरे को सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है, ये सारे सेंटेंसेस मेरे को एक एक चीज समझ में आ रही है कि काम पूरा है, और काम पूरा है, और एक चीज समझ में आ रही, काम पूरा है, और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बिना टाइम के बता रहा हूं। एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि काम पूरा है, और दूसरा कि मैं बिना टाइम में, क्योंकि टाइम बताने का अलग रूल है, टाइम बताने का अलग, मुझे बताने काम पूरा, मैं कहूंगा आई हैव ब्रश्ड द टीथ, आई हैव ब्रश्ड द टीथ, आई हैव, बस आई हैव ब्रश्ड, इतना कहना है आपको। आई हैव, मतलब है ना, आपने कहा कि सर आई हैव ब्रश्ड द टीथ, है ना, और इसका मतलब अभी अभी से नहीं होता, अब काफी लोगों को काफी बार स्टूडेंट कहता है कि सर, आई हैव ब्रश्ड द टीथ, मतलब मैंने अभी अभी ब्रश किया। कहता है कि सर आई हैव ब्रश द टीथ, मतलब मैंने ब्रश कर लिया है, मैं अभी अभी ब्रश किया इसके। भाई आपने 12वीं क्लास पढ़ रखी है ना, आपने तो आपने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई योर 12th, क्या इसका क्या मतलब, अभी अभी आपने 12वीं कंप्लीट की, आपने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, तो इसका क्या मतलब कि आपने अभी अभी 12वीं कंप्लीट की। भाई 4-5 साल पहले वाले सबने करके रखा होगा, तो इसका मतलब अभी अभी काम किया, है ना, 2 मिनट पहले किया, 4 मिनट पहले किया, टाइम से बिल्कुल नाता नहीं। इसका मीनिंग है, जहां आपने हैव और हैज के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लिखी, काम पूरा है बस, काम पूरा है, वर्क इज डन, हैव हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म। आप बताओ, अब आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, फिर मैं जाता हूं क्लास में और मैं बताता हूं कि कन्वर्स कैसे करना है। बताइए, क्वेश्चन करिए, आस्क, है ना, सिंपल। ट्रांसलेशन के पीछे मत चलना, आप लोग सोच के देखो भाई, आप लोग सोच के देखो, आप लोग को लग रहा होगा कि सर हमें तो, आपको लग रहा होगा कि सर हमें पढ़ाया गया है कि था, कि काम किया था तो एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है। भाई ये कौन सा रूल होता है? पहली बात तो एक्शन तो आपको टाइम, एक्शन तो कुछ बताएगा नहीं। आप में से अगर किसी को कुछ लग भी रहा होगा ना, तो मैं बता दूं क्या लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा, देखो इतनी क्लासेस तो मैंने ले ली है कि मुझे इतना आइडिया रहता है कि आपको क्या ही लग रहा हो। आपको लग रहा होगा कि सर मैंने मैंने काम किया था, तो सर जहां था आता है वहां तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। भाई हमने आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म भी नहीं पढ़ाई, हम जब पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में एक्शन की सेकंड फॉर्म पढ़ाऊंगा ना, तब इस पे अपन करेंगे बहस, तब कहेंगे, है ना। आपने कहा मैंने काम किया था, मुझे समझ में आया कि काम पूरा है ना, वर्क, आपने कहा आई हैव डन द वर्क, मुझे ये समझ में आया बस, मुझे ये समझ में आया, था थी कुछ नहीं चाहिए अपन को। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है इतने में, देखो मैं, आई हैव ब्रश लतीत, हैव हैज का मीनिंग है कि जिस वक्त आप बता रहे हो उस वक्त काम पूरा है, मतलब अभी इसी वक्त क्योंकि भाई इसे तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं ना, मतलब वर्तमान की बात, वर्तमान में अभी इसी वक्त, तो हैव आपने जहां बोला अभी इसी वक्त की बात की। अब आप अभी इसी वक्त का टाइम लगा के आप परसों तरसों की बात थोड़ी कर सकते हो। आपको अगर आपने कहा, बताओ आई एम टेकिंग द क्लास एट 6 o'clock, भाई मैं ये कैसे कह सकता हूं, आई एम टेकिंग द क्लास, 6 तो बज नहीं रहे, एम का तो मतलब होता है अभी इसी वक्त, एम का तो मतलब होता है अभी इसी वक्त, मैं टाइम कैसे बता सकता हूँ, एम का मीनिंग होता है अभी इसी वक्त, तो अगर मैं एम बोलूंगा अभी तो मैं 8:51 बोलूंगा ना, 8:51 हो रहे हैं। और सेम चीज है, आई हैव टेकन द क्लास एट 6 o'clock, भाई मैं कैसे कह सकता हूँ ये, हैव का मीनिंग तो अभी इसी वक्त होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है ना आपने, वर्क इज डन, इस रूल अपन अपन इसको कह रहे हैं वर्क इज डन। मैं रूल नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं बस बता दे रहा हूं, अगर आपको नाम पता हो इसका, हैव का मीनिंग है अभी इसी वक्त, तो भाई 6 बजे कैसे लगा रहे हो, 6 बजे पिछला टाइम कैसे लगा दिया, अभी जिस वक्त बताया उस वक्त काम पूरा है, दैट्स द थिंग, है ना, दैट्स द थिंग। नाउ अब मैं चलता हूं क्लास में, अब मैं बताता हूं कि क्या चीजें हैं, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है आप लोग को, एंड सही तरीका, इजेमार देखो, इजेमार
और हैज प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका जो क्लास में हम करवाते हैं मैं वही बताऊंगा। अगर आपसे हो, है ना, अगर आप वो तरीका कर पाए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं कर पाए तो क्वेश्चन करना क्यों नहीं कर रहे। ओके लेट मी, ओके लेट मी अरेंज द थिंग्स। ओके आई नीड द कैमरा हेयर नाउ। Sir, ओके can I ask a question? यस मैम, आस्क इट, यू कैन आस्क इट व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। सर आपने बोला था कि हैव के साथ टाइम नहीं बताना है, तो फिर यहाँ क्लास एट 6 o'clock क्यों लिखा है? वो गलत है ना, ये दिस गलत सर इज रॉन्ग। है ना, ये तो गलत है। वो तो मैं समझा रहा था कि ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत। Okay. वो तो एक्चुअली मैं समझा रहा था कि भाई एम भी प्रेजेंट का होता है, तो हाँ मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि आई एम टेकिंग द क्लास एट 6 o'clock, कि भाई 6 तो बज ही रहे। तो बस मैं यस समझाते सर। दोनों गलत है टाइम में। आप देखो, प्रेजेंटेशन मैंने कल की क्लास में, इसको यहां रख देता हूं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन के मायने हैं, बहुत ज्यादा मायने हैं और बहुत ही ज्यादा मायने हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पोकन इंग्लिश दूसरे की इंग्लिश से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपके साथ वाला इंग्लिश बोल रहा है, और फिर भी उसको ज्यादा तारीफें मिल रही हैं, आपको नहीं मिल पा रही। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे आप, और नर्वस होते होंगे, यही होगा रीजन। दो सेम पर्सन जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस वाला बंदा जो कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दे सकता है, वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा, वो बाजी मार जाएगा, लिख के दे रहा हूं। तो है ना प्रेजेंटेशन। और जैसा मैंने बताया कि मैं आपको बस मोटिवेट करूंगा, ध्यान रहे, मैं हर समय बस मोटिवेट करूंगा। मैं ये आपको रियलाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि आप चीजें मेरे साथ करें। जिस तरीके से मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, उस तरीके से आप भी करेज लाएं, हिम्मत जुटाएं, शर्माए ना कि कैमरे के सामने आके प्रैक्टिस करें, है ना। ये बस मैं रियलाइज करवा सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं, मैं थोप नहीं सकता हूँ आप लोग पे ना। देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब प्रेजेंटेशन होता है तो प्रेजेंटेशन सारा खेल बॉडी लैंग्वेज का होता है। हम ये टास्क हम ये टास्क आपको कैमरा बंद करवा के नहीं सुनेंगे। आप कैमरा बंद करके ये टास्क सुनाएंगे, हम नहीं सुनेंगे। आप एक बात बताओ, कैमरा है ना, टीवी बंद करके मूवी कौन देखता है, ये बताओ। टीवी बंद करके मूवी कौन देखता है ना। ये तो वही बात हो गई कि सर टाइम कैमरा पास। बंद रहेगा, सर कैमरा बंद रहेगा, मैं बोलूंगी भैया रेडियो थोड़ी सुन रहे हैं, हम रेडियो थोड़ी सुन रहे हैं। एक होता है रेडियो की, हाँ हाँ भाई हमें देखना है कि आप कैसा कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग। आप अगर कहीं भी जाएंगे इंटरव्यूअर को ये थोड़ी बोलोगे कि भाई देख भाई, मैं इंटरव्यू दे दूंगा तेरे को, लेकिन मैं सामने नहीं आ रहा, तू फोन पे बात कर मेरे से, तू फोन पे बात कर, मैं तेरे से इंटरव्यू दे दूंगा। ये आप कह लो भाई, आपके कंफर्ट जोन में आप रहोगे, कह दोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मूवीज है ना, मूवीज देखा जाता है ना, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस एक्ट करते हैं, सामने परफॉर्म करते हैं, और प्रेजेंटेशन इज अबाउट परफॉर्मेंस। प्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है कि करेज होना चाहिए, आप ऑडियंस के सामने आए। मान लो यहाँ ऑडियंस बैठी, मैं सपोज कर लेता हूँ, अभी है नहीं, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ ऑडियंस बैठी है ना। यहाँ आना, पोडियम पे आना, उनके उन्हें देखना, और देखते हुए बात स्टार्ट करना, ये होता है कॉन्फिडेंस। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको पीछे से आना होता है, मैं बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लाइक गेट से आएंगे, यू कम, यू स्टैंड, आप आते हैं, आप कुछ सेकंड के लिए खड़े होते हैं ना। जब आप आएंगे, नॉर्मली आएंगे, आप 2 से 3 सेकंड के लिए खड़े होंगे। आप एक बार ऑडियंस को 3 एंगल में देखेंगे, है ना, लेफ्ट राइट एंड द मिडिल, ताकि तीनों कवर हो जाए, क्योंकि सबको नहीं देख पाओगे बहुत, अगर लोग ज्यादा हैं तो मैं आता हूं। ओके, इफ यू आर गिविंग, यू आर कमिंग, यू आर लुकिंग इन 3 डायरेक्शन। 2 से 3 सेकंड के बाद, लोगों को देखने के बाद, आप अपने हैंड्स को ऐसे रखते हैं। 90 डिग्री के एंगल में आपका हैंड होता है ना, आप ऊपर नहीं रख सकते, आप नीचे नहीं रख सकते, ये सेंटर पे होता है, एकदम सेंटर पे।
आपने बहुत बार देखा होगा जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हाथ ऐसे रखता हूँ, ये तुक्के में नहीं रखता हूँ, मैं कोई स्टाइल नहीं मारता हूँ, ये प्रोफेशनल वे है। आप लोगों को सुनेंगे बात करते हुए तो समझ में आएगा कि हाथों को ऐसे ही रखा जाता है ना। ये स्टाइल नहीं है कि ये सर सर सबका स्टाइल, कोई स्टाइल नहीं है, ये प्रोफेशनल तरीका है खड़े होने का, प्रेजेंटेशन। तो ऐसे खड़े हुआ जाता है, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऐसे नीचे नहीं, यह है ना। लोग तो खड़े भी नहीं होगा, लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, टेढ़ा खड़े हो जाते हैं ना, है ना, इस तरीके टेढ़ा खड़े हो जाते हैं। दोनों पाँव पे बराबर खड़े होना है इस तरीके से। आप लोग देखना, देखो मैं कैमरा थोड़ा और पीछे करता हूँ। काफी लोग तो सही से खड़े भी नहीं हो पाते, वो आते हैं और ऐसे टेढ़े खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े खड़े हो जाते हैं। दोनों पाँव पर है ना, पूरा दोनों पाँव पे बराबर वेट होना चाहिए, खड़े होना है ना। मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से करता हूँ। ओके, आई एम कमिंग। 2 से 3 सेकंड तक लोगों को देखूंगा, हैंड मूवमेंट लूंगा, हाथ को रखूंगा, और यहां से मेरा प्रेजेंटेशन होगा स्टार्ट, जहां मुझे हैंड्स को ओपन करना होता है, लोगों की तरफ करना होता है और बात करना होता है। यहां से होगा मेरा बात स्टार्ट, है ना, इस तरीके से। या इतना आपको लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं सच बता रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा हलवा है। आप सामने क्लास में आना, आपको समझ में आएगा कि कितना हलवा है। आज ही हमने कंपटीशन करवाया और दो दो तीन को सर्टिफिकेट भी दिया अमेरिकन इंस्टीट्यूट का, और अभी वीडियो एडिट करके डालेंगे हम। सर्टिफिकेट भी दिया है, और ट्रॉफी तो नहीं दी, सर्टिफिकेट ही दी है बस। तो यहाँ पे अब देखो टास्क क्या है, मैं बता दूं टास्क क्या है। किसी किसी को फोर्स नहीं कर रहे हम, जिसके बस की हो वो करेगा, जिसके नहीं हो वो मत करना, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम क्या ही कर सकते हैं, ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सीधी बात है, बुरा मत मानना। लेकिन है ना, क्लास इस टास्क को ये टास्क वही करेगा जो कैमरे के सामने आ सकता है, इस तरीके से खड़े होगा और एक्टिंग के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आने स्टार्ट होगा, वही करेगा टास्क। इजे मार और हैव दोनों की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, सामने कैमरे के खड़े हो गए, जहां पे कैमरा लगा होगा और आपको सामने खड़े होना है। इजे मार और हैव की प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, इस तरीके से। और हम उसी के टास्क, अगर आप नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें कोर्स पूरा करवाना है, हम करवा देंगे, हमारा काम है मोटिवेट करना, हम कर रहे हैं। ओके, अब टास्क क्या है। हमने आपको इजेमार पढ़ाया, हमने आपको हैवेस पढ़ाया। इजेमार का मीनिंग कि काम करते करते बता रहे हो तो इजेमार भूल गया, और काम जब पूरा है तो आपने हैव के साथ बताया, हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म के साथ। तो इतने ही काम को आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताना है। इतने ही काम हाँ। इतने ही काम को आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताने, प्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब एक्टिंग करके। तो देखो अब मैं करता हूं एक्टिंग, एक्शन है, मैं एक्शन यहां लेता हूं। ओके, इसको एक्शन है मेरा, वॉश माय हैंड्स। ओके, एक्शन है मेरा वॉश माय हैंड्स। अब प्रेजेंटेशन में आपको इजे, प्रेजेंटेशन के साथ आपको इजे मार और हैव की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फिर से ठीक है, आप आ गए, आप अपने लाइक खड़े हुए हैं। 3 बार आपको एक्टिंग के साथ, है ना, एक्टिंग करना है, क्योंकि सारे काम तो हम कर नहीं सकते। इजे मार हम तभी, इजे मार सही तभी जब काम होता है वो दिख रहा है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे सही। आप अगर आप ऐसे जेब में हाथ डाल के बोल दो आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आप मान लो, आपको सही मानना है, मान लो, हमारी नजर में वो सही नहीं है। ओके, तो आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। काम पूरा हो गया, है ना। 3 बार मैंने बताया काम पूरा करके। देखो अब काम पूरा हो गया, तो मैंने हाथों को नीचे किया, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स। काम पूरा हो गया तो आप कहेंगे आई हैव वॉश्ड, आई एम वॉशिंग, आई हैव वॉश्ड। ओके, फिर से। तो आपको एक एक्शन मिला, आपने कहा आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। ओके, काम पूरा आराम से। आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स, कैमरे में देखते हुए, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स। ये हुआ 1 एक्शन कंप्लीट, है ना, ये हुआ 1 एक्शन कंप्लीट, है ना। यहां पे हुआ आपका एक एक्शन कंप्लीट। इसी तरीके से आपको अलग अलग एक्शंस बोलने रहेंगे, है ना, एक्टिंग के साथ। याद रहे, समझो रूल को, बहुत अच्छे समझोगे प्लीज। अगर हल्का सा ट्रस्ट करोगे कि जो मैं करवा रहा हूं उसके मायने हल्का सा, अगर आपको नहीं लग रहा है मायने, थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, समझ जाओगे, है ना। हल्का सा ट्रस्ट करो, आपको समझ में आएगा। इजे मार बहुत अच्छे से
बोलने बोलने में है वेव सब समझ में आएगा कि कहाँ यूज होता है कैसे। अब मैं एक्शन चेंज कर रहा हूँ। सर टोटल कितने एक्शन यूज करना करने होंगे प्रेजेंटेशन के लिए? 10। 10 तो एक्शन है, और देखो 10 है ना, 10। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भाई बस आपको बोला, मैं खुद कर रहा हूँ 10 पहले। और मैं बता दूं, देखो मैं 10 खुद कर रहा हूँ, और मैं 10 प्रेजेंटेशन के साथ, मतलब अच्छे तरीके से खड़े होके मैं 10 एक्शन की एक्टिंग करके उसकी वीडियो बना के सबसे पहले मैं अपलोड करूंगा। अगर किसी को लगे कि हाँ आप मेरी तरह कर सकते हैं कैमरे के सामने खड़े होके, तो डाल देना, वीडियो अपलोड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शन है हमारा टेक टी। ओके, है ना। थर्ड फॉर्म होती है टेकन। मैं शीट शेयर कर दूंगा। इसकी थी थर्ड फॉर्म वॉश्ड। ओके, है ना। सो ओके, ओके, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। काम पूरा। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। दो एक्शन कंप्लीट, है ना। कामनेस चाहिए, है ना, कामनेस चाहिए। जल्दीबाजी में करोगे तो नहीं बोलना, है ना। जल्दीबाजी में कोई नहीं करेगा, है ना। एकदम जल्दीबाजी में नहीं की, हड़बड़ाहट के साथ की। आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी। भाई सांस ले लेना थोड़ा, है ना, आराम से। आई एम टेकिंग टी, आराम से समझो कि चाय पी रहे हो आप। आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। चलो काम को आराम से रख दो। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन। दो एक्शन कंप्लीट। तीसरा एक्शन, है ना। तीसरा एक्शन है राइट द आंसर। अच्छे अच्छे एक्शन दूंगा जिसकी एक्टिंग आप कर लेंगे अच्छे से। राइट द आंसर, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी रिटर्न। थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। ओके, सो शीट ले लेता हूँ। आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर। आराम से रख दो, काम को पूरा होने दो। आई हैव रिटन द आंसर, आई हैव रिटन द आंसर, आई हैव रिटन द आंसर। डन, तीन एक्शन कंप्लीट। पांच एक्शन करता हूँ, और एक और एक्शन करता हूँ। हैव अ बाथ। हैव एक्शन भी होता है और थर्ड फॉर्म होती है ना। हैव एक एक्शन भी होता है। अभी जो एक जो हैव है जो काम पूरा हो गया, और एक हैव एक्शन भी होता है, तो मैं अब एक्शन हैव ले रहा हूँ। सो आई एम हैविंग अ बाथ, है ना। आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ। ओके, I have had a bath, I have had a bath, I have had a bath। मेरा देखो, मेरा पूरा फोकस कैमरे पे ही है। मैं पूरा फोकस, मेरे को लग रहा है मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि कौन, मेरे माइंड में ज्यादा है नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मैं बस पूरा के अच्छे से अपना बेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है आपका मेक। मेक नहीं लेते, अच्छा एक्शन लेते हैं कोई सा। क्लीन द चेयर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है क्लीन द चेयर। तो चेयर, चेयर यहाँ आते हैं, ये है चेयर। ओके, ओके, I am cleaning the chair, I am cleaning the chair, I am cleaning the chair। ये काम हो गया पूरा, साइड कर लो इसको। I have cleaned the chair, I have cleaned the chair, I have cleaned the chair। समझ में आ रहा है आप लोग क्या करवा रहा हूँ? हम्म, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? यस यस, जो काम कर रहे हो और जो काम हो गया हूँ, काम हो चुका है, जो आपका डन हो गया है। हाँ, हाँ, देखो इंपॉर्टेंट है। यस यस। आप में से एक दो लोग अमेरिकन होके गए हैं, हमसे मिल के गए, जैसे रितेश सर। रितेश सर अमेरिकन होके गए हैं ना। आप आए थे ना अमेरिकन सर, हाँ हाँ है ना। तो है ना सर, इसके मायने वायने हैं कि नहीं? आपने करवाए भी हाँ, तो नहीं, वहाँ पर तो यानी ऐसी ट्रेनिंग होती है, है ना। खड़े हाँ, होके करवाते हैं। तो हम तो छोड़ते नहीं। अभी तो आपके पास चॉइस है। आपका मन किया आपने टास्क किया, आपका मन किया आपने टास्क किया। हम क्या ही कर सकते हैं इतनी दूर से। यहाँ पे तो हम छोड़ते नहीं है भाई, पूरा टास्क। रिजल्ट के मायने, देखो सिंपल सी बात है, अगर सीधी बात है, अगर मैं अपना बेस्ट नहीं देता हूं, अगर मैं आपको सही से पूरा ऑनेस्टी के साथ काम करके नहीं देता हूं, तो देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। 2 महीने बाद आप हमें क्रिटिसाइज करोगे, बोले कि भाई तूने क्या पढ़ाया भाई। ना रूल क्लियर हुए, ना ही समझ में आया कि स्पोकन कैसे बेहतर करूं। क्लास लेना नहीं लेना तो कोई कुछ करवा ही नहीं। आप ये खाओगे, मेरे को ये सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना बेस्ट दूंगा।
100%, मैं बता रहा हूँ 100%। है ना? आप कहोगे कि भाई आपने आप कहोगे कि सर 2 महीने आपने पैसे लिए, आपने एडवांस में पैसे लिए, 2 महीने के पूरे पूरे पैसे लिए आपने, लेकिन मुझे अभी तक रूल समझ में नहीं आया, मैं अभी रहा ही नहीं, मैं ट्रांसलेट ही कर रहा हूँ, मैं अभी ये नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। है ना? फिर आप सोचोगे, आप गाली दोगे। फिर अपन को गाली खाना पसंद नहीं, अपन अपना 100, मैं अपना 100% बेस्ट करके दे रहा हूँ, आप बताओ अपना बेस्ट आप दे पा रहे हैं नहीं? है ना? अगर आप दो, और कोई हैवी टास्क नहीं है, आप ऐसा मत समझो हैवी टास्क, 2 सेंटेंस बोलने हैं आपको, 2 सेंटेंस बोलने हैं आपको। यू ओनली नीड टू स्पीक, है ना, यू 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 ओनली नीड टू स्पीक 2 सेंटेंसेस। एम से 3 बार बोल देना है ना, एम से एम से 3 बार बोल देना है, हैव से 3 बार बोल देना है। भाई क्या ही ज्यादा बुलवा रहे हैं आपको, एम से 3 बार बस वो है, बस ये है कि हैंड मूवमेंट मैच होना चाहिए। अगर आपने एम से कहा और एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो गलत है। अगर आपने कहा कि आई एम ड्रिंकिंग लेकिन पी नहीं रहे हो तो गलत है। इतना है टास्क, ये रहेगा टास्क, और हम आपको देंगे 10 एक्शन। उन 10 एक्शन को कैमरे के सामने अच्छे से खड़े होके आप कोशिश करके डालें। इतना छोटा सा टास्क है, देख लेते हैं कि एक तरह से चैलेंज करके लेना। ठीक है? चीज़ों को प्रैक्टिकल वाइज नॉर्मल लेना सीखो। है ना? कुछ ज़्यादा हुआ ना बनाए कि ये होता है वो कुछ नहीं होता। ओके, ये रहेगा टास्क। एम और हैव के बाद जो दूसरा रूल आएगा वो मैं डिड पढ़ाऊंगा और हेड पढ़ाऊंगा, डिड पढ़ाऊंगा और हेड पढ़ाऊंगा। हैव का इतना मीनिंग है, 3 रूल हो गए हमारे पूरे। पार्ट ऑफ लाइफ पूरा, इजे मार पूरा, और हैवेस पूरा। कॉन्वर्सेशन बची है, कॉन्वर्सेशन हम करवाएंगे, कॉन्वर्सेशन बची है, और हम आपको कॉन्वर्सेशन ऐसे बार बार बुलवा के प्रैक्टिस करवाएंगे। उसकी उसकी टेंशन नहीं है। है ना? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहता है? मैं 10 एक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग 10 एक्शन, और उसकी थर्ड फॉर्म भी लिख दूंगा। वॉश, है ना, वॉश माई हैंड्स, थर्ड फॉर्म वॉश, बस थर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड फॉर्म आई विल नॉट राइट। हैव अ बाथ, क्लीन द चेयर, और थर्ड फॉर्म होती है क्लीन्ड। है ना? और होता है आई बीन टेकिंग द क्लास सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोने की एक्टिंग तो कर ही सकते हैं आप लोग। थर्ड फॉर्म वॉश्ड फिर से। एंड मेक, चपाती, चाय बनाना, रोटी बनाना, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। रीड द शीट, रीड की थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाता है, स्पेलिंग सेम रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेट मी सी, टेक, Latch the door. लेच द डोर। Yes, sir. चलो लेच द डोर, कुंडी लगाएं आप लोग। है ना? एक्टिंग करना अच्छे से, लेच्ड, थर्ड फॉर्म। ओके, देन देन आपके पास पास, द टाइम सर, हाँ, पास द टाइम। एक्टिंग नहीं कर पाओगे ना, पास टाइम की एक्टिंग कैसे का? आपको तो कर ऐसे, लेंगे सर, सर कर वो लेंगे ऐसे, मकड़ी ऐसे के जाले करेंगे साफ सर। करना, कब मकड़ी स्क्रॉल के सर, जाले साफ स्क्रॉल, करने इंस्टा को? स्क्रॉल। ठीक है, ठीक है, तो ले लो Smell the पास, flower. पास द टाइम, सर पास्ट। मकड़ी के जाले साफ करने को क्या बोलते हैं? रिमूव कॉबवेब्स, रिमूव कॉबवेब्स। लो एक और, रिमूव कॉबवेब्स, मकड़ी के जालों को हटाना, तो रिमूव्ड। है ना? इतना एक्शन है। प्रेजेंटेशन का सबसे 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 आसान, मैंने प्रेजेंटेशन को बहुत आसान करके बताया हूं कि आप क्या कर सकते हैं। है ना? आप प्रेजेंटेशन में क्या, बहुत ज्यादा आसान करके बताया है। प्रेजेंटेशन बहुत हैवी होता है, बच्चे नहीं दे पाएंगे प्रेजेंटेशन। है ना? बच्चों, देखो, आपने सोशल मीडिया पे ही आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिसको इंग्लिश बोलने आता है वो इंग्लिश पढ़ाने लगता है वो सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं बता दूं, प्रेजेंटेशन बच्चों की बात नहीं है। है ना? प्रेजेंटेशन बच्चों की बात नहीं है, उसके लिए सच में ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और मेरी बात वही समझ सकता है, मेरी जो है ना, मेरी बात वही समझ सकता है जो पोडियम से होके गुजरा है, जो पोडियम पे गया है ना, खड़ा 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 हुआ है, जिसने कुछ गाना गाने की कोशिश की होगी या डांस करने की कोशिश की होगी, जब पसीने छूटेंगे वो समझ सकता है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। स्कूल में जैसे हम करते थे, स्कूल में बचपन में,
तो वही समझ सकता है। अगर जिसने जो भी पोडियम से होके नहीं गुजरा है, ऑडिटोरियम में खड़े होके स्पीच माइक नहीं पकड़ी है, वो नहीं समझ सकता। उसको लगेगा कि बकवास चल रहा है, यहाँ पे बकवास चल रहा है, क्लास के नाम पे बकवास, उसको यही लगेगा। तो प्रेजेंटेशन को बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया कि क्या करना है, किस तरीके से खड़े होना है, सामने देखना, आई कांटेक्ट करके। तीन बार आपको आई एम से बोलना है, आई एम एक्शन आईएनजी, एंड थ्री टाइम्स, और फिर आपको हैव से बोलना है। हैव मीन्स काम पूरा, 3 टाइम्स, एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये है टास्क, इतना है टास्क। ये टास्क है ना, ये टास्क कल क्लास के पहले तक वैलिड माना जाएगा। ये टास्क आप कल क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले तक अगर करके ग्रुप में शेयर कर देते हैं तो पूरा, और मैं पूरी एक चीज जज करूंगा, बताऊंगा कि आपको आपने कितना सही बोला, कहाँ हैंड मूवमेंट कहाँ किया। ओके, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो तो फिर रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें मत कहना कि सर आपने करवाया नहीं। और ऐसा टास्क नहीं है ना, बहुत बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, इतना है। कल क्लास के पहले तक ये टास्क है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें करनी है। इतना है, ये है कल का काम। आप लिख लिख के, बोल बोल के, जैसे आपको हो प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही टास्क। ये आप बोल के, आप सिर्फ बोल के शेयर नहीं कर सकते, हमें पूरा प्रेजेंटेशन का व्यू चाहिए कि आप कैमरे के सामने खड़े हैं। तो ये सही है, पहला टास्क। दूसरा टास्क है ना, ये रहा पहला टास्क। इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा टास्क है ना, चलो, है ना, देयर इज अ डिबेट। कल आपका पहला डिबेट होगा, 1 वर्सेस 1 का डिबेट होना है, और टीम डिसाइड हम अभी कर रहे हैं, है ना। क्लास तक आपको कल, क्लास कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के पहले तक ये काम पूरा करना है ना। दूसरा है डिबेट, आपको 1 वर्सेस 1 में डिबेट करना है। अब मैं पहले टॉपिक बता देता हूं। डिबेट का सबसे आसान टॉपिक है, आपको मिल रहा है पहला डिबेट, विच इज बेटर, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डिबेट, है ना। विच इज बेटर, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, एंड नाउ आई एम डिसाइडिंग द टीम। ओके, नाउ आई विल डिसाइड द टीम दैट हु इज गोइंग टू सपोर्ट व्हाट, कौन क्या सपोर्ट करेगा। आप लोग पॉइंट्स पढ़ के आना, नॉलेज लेके आना। आप लोग अगर सोचोगे कि बस बैठ के बात हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। ओके, पढ़ के आना, एंड ठीक है। अब मैं डिसाइड कर देता हूँ, और मैं डिसाइड करूंगा भाई, मैं जो डिसाइड करूंगा वही वही आप लोग को सपोर्ट करना, ठीक है। तो सौरभ सर इज देयर। सौरभ सर आप सपोर्ट करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर, और आपके अगेंस्ट में फाइट करेंगे रितेश सर, जो कि सपोर्ट करेंगे ऑफलाइन एजुकेशन इज बेटर। ओके सर। आप दोनों के पास 7 से 8 मिनट तक का समय होगा डिबेट करने का, टाइम पूरा काउंट होगा। डिबेट जब आप पूरा फिनिश कर लेंगे तो जो फैकल्टी रहेगी हमारी, वो नोटबुक लेके बैठेगी। आपने जितना रेशियो बताएगी, आपको बताया जाएगा कि आपने ग्रामेटिकली कितना गलत बोला, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस कितना था और कितना नहीं था। और और देखो, डिबेट होगा कैसे, एक बंदा बोलेगा, जैसे मान लो सौरभ सर ने बोलना स्टार्ट किया, तो सौरभ सर लगातार 40 से 50 सेकेंड तक बोल सकते हैं। रितेश सर आप उनको 40 से 50 सेकेंड्स के अंदर कट नहीं करेंगे, ये गलत है। क्योंकि भाई सुनोगे भी तो, नहीं तो पता चला कि आप सुनना ही नहीं, आप हर 5 सेकंड में काट दो, नहीं भाई आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री। तो ऐसा नहीं, दोनों के पॉइंट रखे जाएंगे। 40 से 50 सेकेंड्स के बाद आपके पास पूरा हक है, आप इनकी आपको उनको चुप कराइए कि सर आई डोंट अग्री विथ यू, इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट दैट दैट। और 40 से 40 सेकेंड के बाद अगर कोई आपको चुप करवा के बोलता है, तो आप बहस मत करना कि रुक जा भाई रुक जा, नहीं नहीं भाई आपका टाइम हो गया पूरा, ठीक है। इस तरीके से 7 से 8 मिनट तक का रेशियो होगा। एक बंदा बोलना स्टार्ट करेगा तो 40 से 50 सेकेंड, फिर दूसरा बंदा उसकी पॉइंट को कट करेगा, और उसके अंदर कोई नहीं रोकेगा। तो ये हो गई टीम, और आपको बताया जाएगा कि आपने कितना अच्छा किया। नेक्स्ट, आर्शिया मैम इज देयर। आर्शिया मैम आप सपोर्ट करेंगे ऑफलाइन एजुकेशन बेटर, याद रहे आप लोग भूलना मत। आर्शिया मैम, वन क्वेश्चन Yes, सर, sir. मुझे ऑफलाइन में करना है ना? यस रितेश सर, यू विल सपोर्ट ऑफलाइन एजुकेशन इज बेटर, ओके। एंड सौरभ सर विल सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर। आर्शिया मैम, you will Yes, sup- sir. you will support offline education is better, okay. Okay, sir. And Okay. Dolly ma'am will be in your against, and Dolly ma'am will support online education is better, okay Dolly ma'am.
Okay, sir. Okay, so remember your opponent. You need to remember it. Asha ma'am versus Dolly ma'am, and we will tell you that who has done better and who has spoken better. And this is one team, and then one team is that Saurabh sir versus Ritesh sir. The next team is that सर Aslam मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन? online. You are supporting online. Asha ma'am is supporting offline. Okay, remember है ना? Remember यस याद सर. रहे आपको आपका point. Aslam sir is there. Aslam sir, you will support online education. Okay. Okay, sir. And in your against Suraj sir will be there. Suraj sir debate करोगे ना? Yes, है ना? sir. है ना? Suraj sir, you will support offline education. Okay. Okay. Aslam sir will be in your against, and you need to remember your opponent. Suraj sir versus Aslam sir. Suraj sir is supporting. What are you supporting, Suraj sir? Offline. 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 And Aslam sir is supporting online. Then we have other team. Preeti ma'am is there. Okay, Preeti ma'am is there. Preeti ma'am, have I decided? No, I have not decided. है ना? Preeti ma'am, you are supporting online education. Okay. Yes, sir. Okay, sir. And Muskan ma'am, you will support offline education. Okay. Muskan ma'am, Yes, sir. Yes, sir. you will support offline education. You can write it down, okay, so that you will not forget. Then we have, then let me see who is there. कोई मिसिंग लग रहा है मेरे को. ठीक है, तो प्रीति मैम हो गए. कविता मैम इज कविता मैम को अभी बता देता हूँ मैं. सौरभ सर इज दैट. राजन सर. ओके. राजन सर यू विल सपोर्ट. राजन सर यू विल सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन. एंड कविता मैम विल सपोर्ट ऑफलाइन एजुकेशन. ओके कविता मैम. Okay, sir. ओके. But sir, one thing, our team is not there, not here. Can I participate with them? Yes, you can participate. There's no problem. Okay. Okay, sir. So Rajan sir versus Kavita ma'am. Rajan sir is supporting online education. Kavita ma'am is supporting offline education. Then we have Aditya sir. आदित्य सर के अलावा कोई बचा है क्या? एक बंदा दिख नहीं रहा है मेरे को. सोनू इज नॉट देयर आई थिंक. आदित्य सर आप सपोर्ट करना. आर यू देयर? आर यू एबल टू लिसन टू मी? Yes, sir. आदित्य सर आप सपोर्ट करना ऑनलाइन एजुकेशन. बाकी मैं सोनू सर को बता दूंगा, वो सपोर्ट करेंगे ऑफलाइन एजुकेशन. Sir, Pooja ma'am is not available, sir. यस पूजा मैम इज ओके. राइट. आई विल लेट देम नो. पूजा मैम इज नॉट देयर. सोनू मैम इज नॉट देयर. Sonu sir is not there. They will participate tomorrow. I'm sure about that. Okay, this is a thing. Okay, that's the thing. Be ready for. तो कल के लिए for tomorrow you have got two tasks. One task I have told that one you need to complete, and the second task I have told that debate. Okay. Now there's conversation. अब आपको थोड़ा converse करना है. Shubham sir, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay. शुभम सर एक बार और आपको वही वाला कल वाला कॉन्वर्सेशन चलेगा हमारा, है ना? व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट से आंसर, वाई से क्वेश्चन, वाई से, बस वही वाला. ओके. और Okay, sir. ओके. और शुभम सर अगर ये लोग सही सही आंसर दें, मतलब अच्छा अगर आपको लगे कि मतलब ये जो व्हाट से आंसर सही है, हाउ से, मतलब ये लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, तो एक बार इसके पहले वाला भी इनको कन्वर्स करा देना. वो जो था ना, आज हर डूअर से एग्जाम्पल बनाना था, डू डस से, Yes, sir, sir. Yes, है sir, ना? I know. लास्ट में एक एक दो दो एक्शन दे देना, देख लेना कि कितना अच्छा बोल पा रहे हैं. ठीक है, इतना करवा दो आप इनको. Okay, sir, okay. बाकी कल डिबेट करवाते हैं, देखते हैं कि कौन कितना पानी में है. ओके. ओके, सो बी रेडी फॉर दैट. Yes, sir. ओके गाइस, बी रेडी, टेक द कन्वर्सेशन एंड गुड नाइट. Okay. Thank you, sir. Good night. मोस्ट Good वेलकम. night, sir. गुड नाइट.